ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मंगल 16 जनवरी 2024 को उदित हो चुके हैं और 5 फरवरी 2024 को मंगल उच्च के हो रहे हैं। और जैसे ही मंगल उच्च के हो रहे हैं वैसे ही शनि अस्त हो रहे हैं। गजब का ये ग्रहों का गोचर हो रहा है। बहुत कुछ बदलाव होगा। सब कुछ डिटेल में मैं आपसे चर्चा करूंगा, क्या कुछ होगा। आप पूरा वीडियो सुनिएगा। पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा वीडियो अगर सच्चाई के करीब लगे आपको, कि आपको लगे कि नहीं वाकई में अच्छा है, आचार्य जी सही बोल रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर महादेव का भक्त हूँ, आप पर भी महादेव की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। मंगल उदित हो गया और मंगल अस्त होने से क्या क्या हो रहा था ये पहले मैं आपको बता देता हूं। कर्ज के तले दब रहे थे काफी दिनों से, नहीं महीनों से आप कर्ज उतारने की सोच रहे थे, कर्ज उतार नहीं पा रहे थे, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। नौकरी को लेकर के बहुत परेशानी आ रही थी, या तो नौकरी छूट गई थी, या तो नौकरी अच्छी चल नहीं रही थी, या फिर जॉब दूसरी ढूंढ रहे थे तो जॉब मिल नहीं रही थी, सब कुछ अधूरा रह रहा था। कईयों का तो ये हाल हुआ था कि क्योंकि मंगल जो है मकर राशि वालों के लिए सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, इनकम का जो स्रोत है, जो मार्ग है, वो ब्लॉक हो गए थे। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा था। बिजनेस में लगातार डाउनफॉल होता जा रहा था। कर्जा लेकर के बिजनेस चलाना पड़ रहा था। गुस्से का लेवल आउट ऑफ कंट्रोल था। मेंटल स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल था। किसी सगे संबंधियों से, भाइयों से, बहनों से, इष्ट मित्र, नाते, रिश्तेदार इत्यादि से बन नहीं रही थी। अगर इसका आप सामना कर रहे थे तो मंगल अस्त होने का दुष्प्रभाव आप पर बहुत ज्यादा था। और ये जो मंगल है वो उदित हो चुका है 16 जनवरी से, और 5 फरवरी को ये उच्च का हो रहा है। तो ये देगा क्या क्या, ये आप डिटेल में समझ लीजिए। मंगल आपका, जैसे मैंने कहा आपसे, कि सोर्स ऑफ इनकम का ग्रह है, लाभेश है, लाभ देने वाला ग्रह है, यानी कि पैसा देने वाला ग्रह। अगर कहीं पैसा रुका हुआ है, किसी को आपने दिया हुआ है, पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो इन दिनों में अब जो मंगल उदित भी हुआ है, उच्च का भी हुआ है, तो आपको पैसा वो देने की कोशिश करेगा। अभी बिल्कुल नेगेटिव था तो पॉजिटिव होगा। अगर उसके पास भी पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे थे तो ईश्वर की कृपा से आपका भाग्य, आपके ग्रह इतने मजबूत होंगे कि उसके पास भी पैसे आएंगे और वो भी आपको पैसा देगा। अभी तक इरादतन नहीं दे रहा था तो इसके इरादा बदल जाएगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम रसातल में पहुंचा हुआ था, वो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई होगा। काम में मन लगेगा, आप ऊर्जावान होंगे। आप अभी तक जो आपके साथ नाते, रिश्तेदार, इष्ट मित्र इत्यादि, घर परिवार में ही जो आपका सम्मान नहीं हो पा रहा था, नाते, रिश्तेदार, इष्ट मित्र ही आपका सहयोग नहीं कर रहे थे, आपको देख करके कन्नी काट रहे थे, अब वो सारी चीजें अब ठीक होंगी। आपके अपने आपका साथ देंगे। घर को लेकर के, जमीन को लेकर के, गाड़ी को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, रियल एस्टेट में हो या कंस्ट्रक्शन में हो या प्रॉपर्टी में हो, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, तो ये जो मामले हैं ये सुलझ जाएंगे। कब से स्टार्ट हुआ है? 16 जनवरी से लाभ मिलेगा आपको। कंटिन्यू धीरे धीरे करके लाभ मिलना शुरू होगा। 5 फरवरी के बाद और अच्छा लाभ मिलेगा आपको, निस्संदेह। इसके साथ साथ आपका नौकरी अगर कहीं छूट गई हो, नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कर करके थक गए हैं, नहीं मिल रही सफलता, तो अब कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। खासकर उनके लिए जो आईटी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं, खासकर उनके लिए जो डॉक्टर हैं, जॉब करते हैं, या फिर अपने ही क्लिनिक है, या फिर हॉस्पिटल में खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपना ही हॉस्पिटल है, उन सब के लिए, कोई भी डॉक्टर हो आप, कोई भी, आपके लिए सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, अर्थात एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी पढ़ाई में अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ सीए से रिलेटेड व्यक्ति हैं, जो अपना ही
ऑफिस है या फिर कहीं कहीं काम चार्टेड अकाउंटेंट का काम करते हैं, किसी के लिए, इनके लिए भी अच्छा है। और मंगल की एक और खास बात होती है, मंगल क्या है कि साहस का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है। ये साहस पराक्रम उन लोगों, खासकर उनको ज्यादा प्रॉफिट देता है। मंगल को क्या कहा, भूमि पुत्र भी कहा गया है। तो साहस पराक्रम कहाँ काम आता है? अक्सर लोग साहस पराक्रम लड़ने झगड़ने में ही लगा देते हैं, लेकिन साहस और पराक्रम का काम आता है हमारे सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए भाई बंधु हैं, आन बान और शान हैं, बीएसएफ में हैं, आईटीबीपी में हैं, या फिर इसके साथ साथ सीआरपीएफ में हैं, पुलिस विभाग में हैं, नेवी में हैं, वायुसेना में हैं, इंटरनल सुरक्षा में हैं। इन सब के लिए ये जो मंगल है ये शानदार रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। इनके भी पैसे अगर कहीं रुके हैं, घर बना रहे हैं हमारे आईटीबीपी के जवान, बॉर्डर बीएसएफ के जवान बॉर्डर पे तैनात हैं, घर में बन रहा है, लेकिन कोई ना कोई विघ्न बाधा आ रही है, कोई ना कोई विघ्न बाधा आ रही है, तो घर बनेगा। अब हमारे जो सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वो चाहते हैं कि नहीं, श्रीमती जी के लिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा जो है घर बना दिया जाए या गाड़ी खरीद दी जाए, बाधाएं आ रही थी, सुलझ जाएंगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, इनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्पोर्ट्स से जो जुड़ना चाहता है, स्पोर्ट्स से, आप माता पिता हैं, अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना चाहते हैं, लेकिन कहीं विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वहां भी सफलता मिलेगी। स्पोर्ट्समैन हैं, कई हैं जो मेरे से संपर्क में हैं, लेकिन ग्रह दशाएं खराब चल रही थी, क्यों? मंगल खराब था, उनका चयन नहीं हो पाता है, वो चयन होने की संभावनाएं दिखाता है। ये सारे क्षेत्र अच्छे हैं। इसके साथ साथ में भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल की एक और खासियत है, परिवार को यूनाइट करेगा। कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। माइनस पॉइंट ये है, जैसे ही मंगल 5 फरवरी को मकर राशि में आएगा, मकर राशि से मंगल चतुर्थ भाव को देखेगा, अच्छा होगा। मैं जैसे कि कहा, घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए अच्छा होगा, लेकिन आपको अपना गुस्से पर काबू करना है, क्योंकि अस्त था, उदित हुआ, जैसे ही उदित हुआ तुरंत उच्च का हुआ, तो उससे क्या होता है कि आप अनबैलेंस हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं। गुस्सा बहुत, एनर्जेटिक होना अच्छी बात है, लोग ओवर कॉन्फिडेंट होना, ज्यादा ही उत्साहित होना, यही बुरी बात है। तो वो आप हो सकते हैं, परिणाम स्वरूप आप अपने भाइयों से लड़ सकते हैं। वो सहयोग करने के लिए आ रहे हैं, आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपका सहयोग करने के लिए आएंगे, लेकिन आप हैं कि अति उत्साहित हैं, तो परिणाम स्वरूप होगा क्या? आप ऐसे वचन बोल जाएंगे, ऐसी वाणी बोल जाएंगे जो बुरा लगेगा। कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं करनी, इस बात को ध्यान देना। एक दूसरी बात, सेम बात सप्तम भाव को भी देखेगा मंगल, सप्तम भाव को देखेगा, तो क्या होगा? पत्नी के साथ में रिश्ते अच्छा बनाइए, लड़िए मत, झगड़िए मत। आपके सप्तम भाव से व्यवसाय भी देखा जाता है। व्यवसाय में जो क्लाइंट आते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, सौम्य व्यवहार कीजिए, छल कपट इत्यादि को दूर रखिए, पवित्र मन से आप व्यवहारिक बनिए क्लाइंट के साथ में, आपका काम भी चलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं, एकदम गुस्से में आकर के मेरा तो मंगल अच्छा हो गया, उच्च का हो गया, ताबड़तोड़ नहीं, सौम्य रहने के लिए कहता है मंगल, काम बना देगा, आपका हर काम बना देगा। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करता हूं, एक बात जरूर कहूंगा, ये जो है मोटा मोटी तौर पर है, 100% सटीक बैठेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, आपका मंगल अगर लग्न कुंडली में भी, या तो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कुंडली बनती है, उसमें भी अगर अस्त है, नीच का है, षडबल में कमजोर है, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल, नैसर्गिक बल, दृग्बल में कमजोर है, दशमांश में कमजोर है, दृष्टांश में कमजोर है,
त्रिंशांश में, चतुर्थांश में कमजोर है, नवांश में जाकर कमजोर है, या फिर मृतावस्था का है आपका भाग्येश और मंगल, तो मृतावस्था को तो संजीवनी भी काम नहीं कर पाता है। तो स्वाभाविक है कि आप पर ये जो परिवर्तन है, गोचर है, वो बहुत सटीक फलादेश नहीं आप पर सटीक बैठेगा। आपकी दशा क्या है, अंतरदशा क्या है, प्रत्यंतर दशा क्या है, बिल्कुल एंटी चल रहा हो, मान के राहु की महादशा चल रही हो, तो हो सकता है आप पर सटीक न बैठे। ये भी बात हमें समझना होगा। हाँ, थोड़ा बहुत भी अगर ठीक है आपकी लग्न कुंडली में मंगल की स्थिति, आपके भाग्येश की स्थिति, तो ये जो मैं फलादेश कर रहा हूँ वो फलादेश आप पर 100% सटीक बैठेगा। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैंने कैलकुलेशन किया है ग्रहों को ध्यान में रखते हुए किया है, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से किया है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसे ही मंगल मकर राशि में आएगा उच्च का होगा, लेकिन एक बात और है, लेकिन जैसे ही मंगल उच्च का हो रहा है उसके 6 दिन बाद 11 तारीख से शनि अस्त हो रहा है, अर्थात आपके राशि का स्वामी शनि अस्त हो रहा है। अब बात यहां पर यह है कि भाई मंगल उच्च का है, मंगल अच्छा फल देगा, अस्त ग्रह तो कभी अच्छा फल देता नहीं है, क्योंकि अस्त ग्रह अर्थात हर काम में नुकसान पहुंचाना, अस्त मतलब निष्क्रिय हो जाना। जब राशि का स्वामी ही निष्क्रिय हो जाए, अस्तंगत हो जाए, तो भला अच्छा फल कैसे मिलेगा? तो उसमें शास्त्र ये भी कहता है कि जब कोई किसकी वजह से अस्त होगा शनि, आपका जो शनि है वो किसकी वजह से, वो सूर्य की वजह से होगा। सूर्य क्या है आपकी कुंडली में? उत्तरायण हो रहे हैं सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। अब उत्तरायण सूर्य आपके लिए शुभ है, मंगल का होना, सूर्य का उत्तरायण होना यह आपके लिए शुभ है। तो जो शनि का जो फल है वो सूर्य और मंगल वो ले लेंगे, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगे, और जो अशुभता है उसको भी शुभता में बदल देंगे। बस आलस मत करना। हाँ, कुछ उपाय भी होते हैं, जो कि जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, शनि की उपासना करना, हनुमान जी की पूजा करना, ये जरूर आपको करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं, डिटेल में जाकर के कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये तो मोटा मोटी तौर पर है, आप देख रहे हैं कि कई महीनों से आप देख रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। आचार्य जी तो कह रहे हैं कि अच्छा होगा, लेकिन अच्छा हो नहीं रहा है। तो समझ लीजिए कुछ न कुछ कमी कुंडली में है, और बहुत गहरी कमी है, बहुत ही बड़ी कमी है। तो इसको अगर डिटेल में चाहते हैं देखना, तो आप इस नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, और मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और निर्धारित समय पर आपकी मेरी बात होगी। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।